दिल तजुबाते देखने आया न सबने परवीन राजपूत का राम राम। आज हम बात करेंगे हमारा समाज में फैली किसी बुराई के ऊपर जो दिखावा के नाम पर एक परिवार ने डिमक की तरह खाजे है। इसमें बुराई कह लो या कुप्रथा जो आज हमारा समाज में शादी के नाम पर चल रही है। आप देखते होंगे आजकल शादी का सीजन है तो शादी के नाम पर समाज में एक दूसरे के साथ एक ऐसा कंपटीशन है कि इसी ओढ़ लाग रही है कि एक परिवार ने सोचा है कि मैंने इससे ज्यादा तामझाम दिखाना है, दूसरा परिवार ने सोचा है कि मैंने इससे ज्यादा तामझाम दिखाना है अपने बेटा बेटी की शादी में। और माँ बाप अपना पूरा जोर लगा दे हैं अपनी बेटी की शादी करने के नाम पर। अगर किसी माँ बाप का अगर सामर्थ्य है, उसकी औकात है, उसकी हैसियत है इतना खर्च करने की तो वह बात समझ में आवे है। लेकिन दिखावा का नाम पे एक ईसा मध्यम वर्गीय परिवार जो अपना हिसाब किताब बड़ा मैनेज करके चला है और वो इतना खर्च जब अपनी बेटी की शादी में करे है तो वो उसकी आर्थिक स्थिति ने बिल्कुल डगमगा दे है। उसके लिए ये सब करना आसान नहीं होता। उसकी स्थिति इतनी नहीं होती कि वो सब इतना खर्च कर सके और यो सब मैनेज करने खातर वो या तो उधार पैसा लेगा या बैंक से लोन लेगा या फिर कहीं पर अपनी जो जमीन प्लॉट वगैरह कुछ है उसने गिरवी रखेगा या बेचेगा। और फिर वो जो दिखावा है, वो जो दुनिया का दिखावा सिर्फ एक दिन का, उसके लिए वो अपनी आगे की जिंदगी ने बर्बाद कर ले है। तो मेरी इस तरह जो पेरेंट्स है उन तक रिक्वेस्ट है कि लोग के कमाएंगे या मत सोचो। इस बात की फिक्र मत करो कि अगर मैंने सिंपल साधारण अगर अपनी बेटी की शादी करी तो दुनिया क्या कहेगी। दुनिया कुछ नहीं होती किसी की। दिखावा करने के चक्कर में आप अपनी औकात तक ऊपर और अपनी चदर तक बार पैर फैलाने लाग रहे हो। आप अपनी आगे आने वाली जिंदगी और जो अपने बाकी के बच्चे हैं उनकी जिंदगी में कठिनाई पैदा करो सिर्फ एक दिन के दिखावा के चक्कर में। एक बार अपनी बेटी की शादी में ये दिखावा करके न जाने कितने सारे ऐसे माँ बाप हैं जो बाकी की जिंदगी घुट घुट के जीवे हैं और किस तरह तक वो अपने परिवार का हिसाब किताब मैनेज करे हैं। कई बार माँ बाप की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो अपने बेटा बेटी की शादी इतने आलीशान तरीके तक कर सके, लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चा की खुशी खातर उनके बेटा बेटी के कहने की वजह से वो सब कुछ अरेंजमेंट करनी पड़े हैं। उन पार्टी प्लॉट्स, बैंक्वेट, बड़े बड़े रिसोर्ट वगैरह बुक करने पड़े हैं और शादी के बाकी के फंक्शन बड़े बड़े क्लब्स वगैरह में रखने पड़े हैं। तो आपने अपने बच्चा तक समझाना चाहिए और इस तरह की फिजूल खर्ची करने तक बचना चाहिए। आप किसी मैरिज ऑर्गेनाइजर ने हायर करने की बजाय अपनी बेटी की शादी खुद मैनेज कर सको हो और बाकी के फिजूल खर्चा तक बच सको हो और उस बचे हुए पैसे तो आप अपनी बेटी ने बहुत अच्छी तरह विदा कर सको हो। जब किसी की लड़की की शादी हो है तो उसका जो नेबरहुड है, उसके जो पड़ोसी हैं, उसकी जो सोसाइटी है, उन सब ने मिलकर उसका साथ देना चाहिए। बड़े बड़े हॉल बुक करने की बजाय किसी न किसी तरह उस परिवार का अंदर, उस समाज का अंदर वो सब मैनेज कर लेना चाहिए। मिलजुल कर एक परिवार की दूसरा परिवार मदद करे तो एक कोई गरीब पिता एक अच्छी जिंदगी जी सका है और अपनी बेटी ने बड़ी खुशियां के साथ विदा कर सका है। बहुत सारी हमारे पास धर्मशालाएं, क्लब हाउसेज और हमारे जो बड़े बड़े चौक या फिर हमारे ऑन ग्राउंड जो सोसाइटी के होते हैं उनके अंदर हम शादी मैनेज कर सका है अच्छी तरह से। बड़े बड़े रिसोर्ट और वेडिंग ऑर्गेनाइजर ये सब कुछ एक दिखावा है, पैसे की बर्बादी है। इन सब के फिजूल खर्चा से जो पैसा बचेगा उसने आप अपने भविष्य, अपने बच्चे के भविष्य के ऊपर खर्च कर सको हो। आजकल एक और नई रस्म शुरू कर दी। नई रस्म का मतलब एक नया सिस्टम और आ गया है शादियों के अंदर की प्री वेडिंग शूट। यो भी एक बहुत बड़ा दिखावा है और पैसे की बर्बादी है, खास करके उस मध्यम वर्गीय परिवार खातर। सही तरीके से अगर देखा जाए तो ये हमारी संस्कृति के अंदर नहीं है। आजकल के लड़का लड़की प्री वेडिंग शूट के नाम पर माँ बाप का जो इतना पैसा और ये जो समय बर्बाद करे हैं यो सिर्फ एक फालतूगिरी है। मेरी नजर में यह फालतूगिरी इसलिए है क्योंकि मन नहीं लगता कि यह शादी में कोई जरूरी चीज हो है। आप अपने बच्चा ने अपनी परिस्थिति के बारे में बता के चलो जो वो आपकी मजबूरी और आपका हिसाब किताब, आपकी आर्थिक स्थिति ने समझें, ना कि दूसरे जो अमीर लड़का लड़की हैं उनकी शादी समारोह ने देख के उनका मन में भी ये इच्छा पैदा हो कि मेरी भी शादी इस तरह तो। आप अपने बच्चा ने आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है अगर वह समझा के चलोगे, शुरू तक बता के रखोगे, आपके बच्चा तक आपने संस्कार दिए होंगे तो वो आपकी सिचुएशन ने, आपकी बात ने जरूर समझेंगे। आप अपने बच्चा ने वो संस्कार जरूर दो कि उनने सही और गलत इसकी परख करने का सामर्थ्य हो। कई माँ बाप ऐसे हो हैं कि बेटी पैदा होते उसके शादी का खर्च का पैसा पहले सेविंग करना शुरू करते हैं। तो मेरा ऐसे माँ बाप तक कहना है कि जो आप सेविंग उसकी शादी के लिए कर रहे हो ना, वो सेविंग आप उसकी पढ़ाई, उसकी शिक्षा के लिए करो, उसने उसके पैरा पर खड़ा करो। आप जो दहेज के नाम पर उसने जो दौलत, जो धन जो दोगे ना, एक पॉइंट पर वो किसी न किसी जगह वो उसको पूर्णतः काम नहीं आऊगा, लेकिन जो करोड़ों के संस्कार आप अपने बच्चा ने दोगे ना वो उसको सारी उम्र काम आएंगे। एक छोटा सा उदाहरण दूंगी आपने। अंबानी दुनिया की रिचेस्ट पर्सनैलिटी है वो, और उसने अपनी बेटी की शादी किस तरह करी सबने देखा था।
अगर वो चाहता तो वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके कोई भी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर सकता था, मिरेकल मैरिज कर सकता था अपनी बेटी की। लेकिन नहीं, उस इंसान ने अपनी बेटी की शादी अपने घर में करी। वो चाहता तो वो अपनी बेटी की शादी में भीड़ लगा सकता था, लेकिन उसने उतने रिश्तेदार बुलाए जितने उसके लिए जरूरी थे। इससे हम समझ सका हाँ कि हम जहां तक हो सके एक साधारण तरीके से अपने बच्चा की शादी करा। कुछ लोग यूं कहेंगे कि हम अपने घर में शादी किस तरह करें, हमारा घर के अंबानी का घर का जितना बड़ा है, जो हम अपने घर पर अपने बच्चे की शादी कर लिया वहां तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आजकल घर भी बहुत छोटे छोटे होने लगे हैं। मेरा मतलब यूं नहीं है कि आपका घर छोटा सा है फिर भी आप अपने घर में शादी करो। मेरा कहने का मतलब है कि आप जहां तक आपकी जितनी गुंजाइश आप उसके हिसाब से अपने बच्चों की शादी करो। दिखावा के चक्कर में बड़े बड़े रिसोर्ट बुक करने की बजाय आप अपनी सोसाइटी का हॉल में अपने बच्चा की शादी कर सको हो। और एक बात और, जो फालतू के रिश्तेदार जो इकट्ठे करे जा हैं, उसकी बजाय आप सिर्फ उन लोगों ने इकट्ठा करो जो आपके खास हैं। इसका विपरीत हमके सोचा हाँ ओहो मैं तो मेरी बेटी की शादी में इतना खर्च कर रहा हूं, तो जब तक लोग आते नहीं दिखाया तो उस खर्च का फायदा क्या होया। तो वो कह रहे हैं कि वो अपनी मौसी की बेटी की, दौरानी का बेटे की बहू, पता नहीं किस किस ने इकट्ठा कर ले हैं। आप सिर्फ उन लोगों ने इनवाइट करो जो आपके लिए जरूरी हैं, बेशक वो 50 लोग ही क्यों ना हो। आप दिखावे के चक्कर में किसी ने भी इकट्ठा कर लो, वो बाहर जाके आपकी बड़ाई नहीं करेंगे, चाहे आप उन्हें कितना भी दे दियो, कितना अच्छा खिला दियो, किसी अच्छी जगह में रख लियो, लेकिन बाहर जाकर उन्हें सिर्फ यो ही कहना हाँ यह चीज अच्छी तो थी लेकिन थोड़ा सा और कर देते तो बहुत बढ़िया हो जाता, खाने में ये चीज थी अगर एक दो और रख देते तो और बढ़िया हो जाता, डेकोरेशन ऐसी थी अगर थोड़ा सा और कर देते तो और बढ़िया हो जाता। उन लोगों ने कोई फर्क नहीं पड़ता कि यो आपने किस तरह मैनेज करा है, उनने बाहर जाके वो एक कहना जो उनके दिमाग में है। सिर्फ अपने जो खास रिश्तेदार हैं उन्हें इकट्ठा करो और अपने बच्चों की शादी करो। एक छोटी सी बात उसे उन लोगों खातर जो किसी की शादी में जा है, किसी के समारोह में जा है और वहां जाके सिर्फ कमी देखते रहे हैं, उनके खाने में, डेकोरेशन में या किसी और चीज में सिर्फ मीन मेक करते रहे हैं, कुछ ना कुछ उनमें सिर्फ उन्हें कमी निकालनी हो है। इसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप किसी लड़की की शादी में जाओ तो वहां पर इस तरह की घटिया हरकत मत करो। एक बेटी के पिता की इज्जत करना सीखो। मने नहीं लगता कि इसे लोगों ने किसी की शादी में जाना चाहिए। इस तरह वाले लोगों ने किसी की शादी समारोह में जाने की बजाय जो अपना कन्यादान है वो कवर करके या तो कोरियर करवा दो या किसी दूसरे का भिजवा देना चाहिए। किसी दूसरे का घर जाके उसके खाने की या उसके डेकोरेशन की या उसकी परिस्थितियां का जो मजाक आप बनाओ हो बहुत गलत है। क्योंकि एक पिता जब उसके घर बेटी पैदा हो है वो उसे दिन तक उसका प्रसंग की तैयारी करनी शुरू कर दे है। वो दिन रात एक करा है और मेहनत करा है सिर्फ अपनी बेटी का प्रसंग अच्छी तरह निभाने खातर। तो आपकी ये जो बात है वो उस पिता का अपमान है। उस बेटी की मां से पूछ के देखो कि डायरी में हिसाब किताब लिखते लिखते उसने अपनी सारी उम्र बिता दी ताकि वो कुछ थोड़ा पैसा इकट्ठा करके अपनी बेटी ने और उसके ससुराल वाला ने खुश कर सके। इसे माँ बाप पूरी उम्र जो एडजस्टमेंट करते रहे हैं और जो अपनी तकलीफों हैं उन्हें सिर्फ इस एक दिन खातर छिपा ले हैं, दुनिया तय भी और अपने बच्चा तय भी। जितना उसका सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग उसने वो सब कुछ रखा है और आपने इज्जत के साथ बुला रहा है और आपने खाना खिला रहा है, तो आप बदले में उसने कुछ देने की बजाय उसने थोड़ा सा सम्मान तो दे सको हो। बेशक आप एनवेलप का अंदर उसकी बेटी तक पैसे मत दो, लेकिन उसकी बेटी तक करोड़ों का आशीर्वाद जरूर दो ताकि उसकी बेटी की आगे की जिंदगी खुशियां तो भरी उड़ी हो। अगर हम हमारा समाज के अंदर एक दूसरे की तारीफ करना अगर सीख लिया तो जिंदगी में हमने ही नहीं हमारे अपने ने भी कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने अपनी जिंदगी का अनुभव में देखा है कि जो परिवार टूटे हैं या जिन परिवारों में बहू या बेटिया के साथ जो झगड़े हो हैं उनका कारण कहीं ना कहीं इसे रिश्तेदार हो हैं। तो हमने इसे रिश्तेदारी तय अपने परिवार और अपने बच्चा ने बचा के रखना चाहिए। जो आपके बारे में अच्छा सोचते हो, हर अच्छे बुरे समय में आपका साथ हो, आपका दुख के समय में आपने संबल देते हो, तो इसे लोगों ने आप अपने शादी या समारोह का अंदर शोभा बढ़ाने जरूर बुलाओ, ना कि दिखावा के चक्कर में इसे लोगों ने जो आगे चल के आपकी बेटी आपके बेटे की जिंदगी में कोई ना कोई अड़चन पैदा करे। मैंने यो करया वो करया, यो सब दिखावा है। अपनी बेटी ने आप वो संस्कार दो जो वो हर परिस्थिति में अपने ससुराल ने अपना घर बना के उसका अंदर खुशियां ला सके। जरूरी नहीं है कि जिंदगी में बुरे हालात उसका आगे आवेंगे, पर आप अपनी बेटी ने हर परिस्थिति के अंदर जीना सिखाओ। चाहे जिंदगी में कोई भी हालात हो उसने उसका सामना करना सिखाओ। उसने सिखाओ कि हर बुरे हालात के अंदर किस तरह दृढ़ता के साथ सही फैसले लिए जाए। बेशक आप दहेज मत दो, लेकिन अपनी बेटी ने संस्कार जरूर दो। आज के समय में कितना मुश्किल हो गया है एक संस्कार और गुणा का एक अच्छा समन्वय ढूंढना।
कि वह आपके परिवार ने एक बना के रख सका है, कि वह आपके परिवार के अंदर एडजस्ट हो सका है, कि वह आपके परिवार के बुरे और अच्छे हालात में अपनी जिंदगी जी सका है, कि वह आपके बेटे का साथ उसका हर कदम पर उसका साथ दे सका है, कि वह आपका परिवार का इज्जत और मान रख सका है, कि वह आपके परिवार ने वो अपना परिवार समझेगी जो अपने माँ बाप का परिवार ने समझा है, कि वह अपने माँ बाप जितनी इज्जत अपने सास ससुर ने देगी, कि वो अपने भाई बहना जितना प्यार अपने देवर और नंदा ने देगी। आप अपनी बेटी ने खूब पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे गुण दो। मैं यह नहीं कहती कि आप अपनी बेटी ने शुरू से एक बहू के गुण सिखाओ, आप अपनी बेटी ने सही और गलत में फर्क करना सिखाओ, उसने जिंदगी में सत्य के साथ खड़ा होना सिखाओ, बुराई का विद्रोह करना सिखाओ। आजकल एक ये जो दहेज प्रथा है ये इतनी बुरी तरह फैल रही है समाज में कि मैंने अपनी बेटी को इतने लाख दिए, यो इतना सोना दिया, यो सामान दिया, वो दिया। बेशक मत दो, उसके अंदर वो करोड़ों के संस्कार, वो गुण, वो भरोसा जो सारी उम्र उसके साथ रहेंगे। एक समय पे आपका जो दहेज दिया उड़ा उसको कोई काम नहीं आएगा, लेकिन जो वह सूझबूझ, वह उसकी शिक्षा, उसके संस्कार, वो उसका हर बुरे वक्त में और उसका हर परिस्थिति में काम आएंगे, उसके सारी उम्र काम आएंगे। मैं उन लड़की, उन बहन, उन बेटियां ने भी कहना चाहूंगी कि आज का जो समाज में बार या जो चकाचौंध है, इसने देख के आप अपने निराधार सपने मत बुनो। जो ये दिखावा है या चकाचौंध है, ये आपको कोई काम नहीं आनी है। आप अपने माता पिता का सामर्थ्य देखो। वह अलग बात है कि आपके माता पिता की हैसियत है, वो सब कुछ कर सके हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके माता पिता की परिस्थिति उतनी नहीं है तो आप उस चीज ने संभाल सको हो, उनने संभाल सको हो। और इस तरह के जो विचार है ना, ये दिखावा या दुनिया, ये सब अवॉइड करो। ये सब पढ़ी लिखी उनका फर्ज निभाओ और सूझबूझ के साथ काम लो। थारा अपने आगे की जिंदगी खातर और थारे परिवार के खातर के सही है के गलत है, इसका फैसला थारा अपने हाथ में है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय मां भवानी।